हमारे आज की भट्ठी के चौथे सत्र के प्रश्न उत्तर के सेशन में हमारे बीच में हमारे आदरणीय दैवी भ्राता सूरज भाई जी पधार चुके हैं। हम आवाज की दुनिया में आते हुए आपका पुनः हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं। सभी भाई बहन भी एक हाथ की ताली से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करेंगे। सबके मन में 3 सेशन जो पहले हो चुके हैं उनसे संबंधित भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई भी किसी के मन का क्वेश्चन हो तो वो भी डाल सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो पहले से आ चुके हैं हमारे पास उसको प्रारंभ करते हुए मैं भ्राता विकास जी से, विवेक जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आदरणीय भाई साहब से प्रश्न पूछेंगे और भाई साहब जवाब देंगे। जिनको लिखना हो अपने प्रश्नों का जवाब वो कॉपी पेन अपनी तैयार रखें। बाद में भी अगर समय हमारे पास बचता है और कोई सभा में से पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है। ओम शांति। विवेक भाई। ओम शांति भ्राता जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि एक ही दिन में हमें अमृतवेला से लेके नुमा शाम तक आपके सानिध्य का मौका मिला है। तो काफी जैसे दीदी ने भी बताया कि सवाल आए हैं, कुछ सवाल इस चुनौतीपूर्ण समय से भी जुड़े हुए हैं, कुछ योग से संबंधित भी हैं और कुछ जो रहस्य हैं यज्ञ से संबंधित या आगे सतयुग से संबंधित वो सवाल भी हैं। तो सवाल तो काफी हैं, अभी 10-11 सवाल हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 30 से 35 मिनट में पूरे कर लें। तो भाई जी, पहला सवाल आया है भ्राता जी कि जो वर्तमान समय में कोरोना से जो डेथ हो रही हैं, जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, तो क्या वो अकाले मृत्यु है? और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि बीके आत्माएं भी हैं और नॉन बीके भी हैं जो शरीर छोड़ रही हैं, तो क्या वो पुनः जन्म लेंगे, दोबारा जन्म लेंगे? तो ये सबके मन में डाउट है इस समय, तो इसके ऊपर देखिए, ये जो पुनर्जन्म की बात है ये डाउट तो है, क्योंकि जो नॉन बी के शरीर छोड़ रहे हैं उनके अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हो रहे हैं और कोई भी उनका प्रियजन अंत में उनके सामने नहीं होता। इसलिए वो बहुत सारी आत्माएं अतृप्त रहती हैं, क्योंकि मोह ममता लगाव और न जाने क्या क्या हर एक के मन में कितने वर्षों से समाया रहता है। वो सब अतृप्त रह के जो शरीर छोड़ते हैं तो वो कुछ समय के लिए भटक जाते हैं, सदा काल के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, जब तक कि उनका चित्त शांत हो। इसलिए बाबा हमें कहते हैं योग की सकाश उनको दो, ताकि जल्दी ही उनका चित्त शांत हो जाए और उनका पुनर्जन्म हो जाए। तो हर एक के कर्मों पे डिपेंड करता है। कोई थोड़ा समय भटकेंगे ऊपर स्पेस में, कोई थोड़ा लंबा समय, पाप और पुण्य की गति के अनुसार, मोह ममता शक्तियों के अनुसार। लेकिन जो बी के शरीर छोड़ रहे हैं उनकी तो लगभग स्थिति अच्छी रहती है, बाबा की मदद भी उन्हें मिलती है। इनमें से लगभग सभी आत्माएं, कोई 1% छोड़ दें तो सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। और आप जानते हैं इनका रोल होगा देवी देवताओं को जन्म देने का। इसलिए ये एक प्रभु प्लान चल रहा है। उसे चाहिए बहुत सारी आत्माएं, लाखों चाहिए, लाखों को जन्म देना है तो लाखों ही चाहिए। तो ये आत्माएं एडवांस पार्टी के रूप में जाकर देवताओं को जन्म देंगे। इसलिए इनमें से किसी की भी दुर्गति लगभग नहीं होती है, सभी श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं, बाबा के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि सभी लंबा समय से शिव बाबा से जुड़े रहते हैं। तो जो जिससे जुड़ा होता है, जिससे जिसका प्यार होता है, देह छोड़ते ही वो उसके पास पहुंच जाता है। तो ये गति काम करती है इस तरह। जी भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता जी, अगला सवाल आया है कि एक बहन का सवाल है कि योग से संबंधित है कि वो 2 घंटे से ज्यादा अगर लगातार योग में बैठते हैं तो आंखों में स्वेलिंग होती है
और सिर की नसों में खिंचावट महसूस होती है। मैं और इनको कहूंगा, इनको ज्यादा योग में बैठना, 2 घंटे ज्यादा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा इनको एक बार में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेन पर स्ट्रेन पड़ रहा है, आंखों पर स्ट्रेन पड़ रहा है। जी और मुझे ये भी लगता है कि इनको योग की सरल विधियां भी नहीं आती। कई लोग योग को टाइट बना देते हैं, बिल्कुल स्थिर बैठना। एक बहन ने मेरे से क्वेश्चन किया, भाई जी मैं तो योग में हिल जाती हूँ, तो मेरा तो योग होता नहीं। मैंने कहा हिलने से क्या होता है? कि नहीं, बाबा ने तो कहा बिल्कुल स्थिर बैठो। मैंने कहा बाबा ने कब कहा? बाबा ने तो कहा भोजन बनाते भी योग करो, जब सारा हिलना जुलना पड़ेगा। तो कुछ गलत मान्यताएं भी कईयों के अंदर में है, लेकिन कईयों के ब्रेन की कैपेबिलिटीज के अनुसार अगर वो लंबा समय बैठेंगे तो यही हाल होगा। इसलिए मेरी राय है इस बहन को, आधा आधा घंटा करके भले ही 3 बार बैठो, 4 बार बैठो, कर्म में योग अच्छा करेंगे तो इस समस्या से मुक्त रहेंगे। लेकिन अगर इन्होंने यही कंटिन्यू किया तो जैसा मेरा अनुभव है बहुत आत्माओं के साथ, आगे ये योग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेन इन्हें जवाब दे जाएगा। एक भाई जी, इन्होंने ये भी पूछा है कि आंखें खोल के बैठते हैं तो एकाग्रता नहीं हो पाती है, और आंखें बंद करते हैं तो थकावट होती है, फिर सोना पड़ता है उसके बाद। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये कर्म योग का अभ्यास बढ़ाएं और जी थोड़ा चलते फिरते स्वमान का अभ्यास बढ़ाएं। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके ब्रेन की जो क्षमता है वो थोड़ी कम है। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि योग अभ्यास में ब्रेन को भी एनर्जी यूज करनी होती है। ये लगभग ब्राह्मणों में से 1% लोग ही जानते होंगे। तो अगर ब्रेन पर दबाव डाला जाता है तो ये स्थिति बनती है। तो ये इनका हाल है, स्ट्रेन पड़ रहा है आंखों पर, इसलिए आंखें बंद करने की इच्छा होती है। और बाबा ने मना ही कर दिया, वो इसीलिए मना किया कि आंखें बंद करेंगे तो कुछ देर के बाद सो ही जाएंगे। इसलिए समझदार बनकर इन्हें थोड़ा सा विवेकशीलता पूर्वक योग अभ्यास बढ़ाना चाहिए। लेकिन स्वमान बढ़ाना, 5 स्वरूपों का अभ्यास बढ़ाना इनके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। आप थोड़ी अपनी आवाज को बढ़ा सकते हैं? जी भाई जी, थोड़ा बहुत धीमे आ रही है। ठीक है। भाई जी, अगला सवाल आया है, एक बहन पूछ रहे हैं, उनके पिताजी ने अभी 5 महीने पहले शरीर छोड़ा है, कोविड से नहीं किसी और प्रॉब्लम से। तो उनको अभी काफी चिंता हो रही है, उन्हें जीवन में इससे पहले इतनी चिंता कभी नहीं हुई, और इससे उनको काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि इसका परमानेंट रिलीफ कैसे मिले, कैसे इससे बाहर आए, वो जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए 5 मास पहले शरीर छोड़ा और कोविड से भी नहीं छोड़ा, तो वो एक नेचुरल नॉर्मल सी मृत्यु थी। उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया है, बाबा को भोग लगवा दिया होगा इन्होंने उस आत्मा के निमित्त, और कुछ दिन आधा घंटा रोज कम से कम 1 मास तक उनको योगदान कर दे। और सवेरे उठकर और सोने से पहले 21 दिन लिखे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, तो ब्रेन को एनर्जी जाएगी। ये जो मैं बता रहा हूं इसके प्रयोग कितने हजारों में हो चुके हैं संसार में। क्योंकि जब हम एक संकल्प बार बार करते हैं तो उससे बहुत पावरफुल एनर्जी पैदा होती है। तो जैसे कोई व्यक्ति लिखना शुरू करेगा, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, 5-7 बार लिखने के बाद ही उसको एनर्जेटिक फील होगा, धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ जाएगी, ब्रेन को शक्तियां मिल जाएंगी। नहीं तो क्या हो रहा है आजकल युवकों में विशेष, ये चिंता करने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत उनको डिप्रेशन की ओर, मानसिक रोगों की ओर ले चल रही है। सभी युवकों को इन चीजों से बचना है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिस पर किसी का अधिकार नहीं संसार में। इसलिए उसको स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करना ही विवेक, सत्य विवेक है, उसको ही अपनाना चाहिए। और आगे की यात्रा हमारी सुंदर और उस आत्मा की यात्रा भी सुंदर हो, इसके ही लिए हमें योग अभ्यास करना है। विवेक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई जी, अगला सवाल है कि एक भाई पूछ रहे हैं कि परिस्थिति का प्रभाव मेरी स्थिति पर ना पड़े, या जो व्यक्तियों का व्यवहार है उसका मेरी स्थिति पर आवाज इफेक्ट। नहीं आ रही।
अब आ रही है मेरे को आ गई है आवाज। जी भाई जी। तो यही पूछना चाहते हैं कि क्या करें कि जिससे परिस्थिति का इफेक्ट ना पड़े उनकी स्थिति पर, योग पर और व्यवहार पर। प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि परफेक्शन की परिभाषा देते हुए बाबा ने कहा है, परफेक्ट माना नो इफेक्ट। इसलिए जिसका ये प्रश्न है उसका जरूर अपने पुरुषार्थ पे बहुत ध्यान है, और वो ये नोट करते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों का इफेक्ट हमारे दिमाग पर, हमारी कॉन्शियसनेस पर आ रहा है, आता ही है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिस पे ना आता हो। वहां किसी पे ज्यादा, किसी पे कम, किसी पे 10 मिनट के लिए तो किसी पे 10 दिन के लिए, किसी पे सालों के लिए आ जाता है। हम अपने चारों ओर एक तो पावरफुल आभा मंडल बनाया करें। मैंने बहुत सिखाई है ये बात। ये कोरोना से सुरक्षा का कवच भी है, ये वर्तमान कलयुग के इफेक्ट से स्वयं को बचाने का कवच भी है, और ये भिन्न भिन्न तरह से हमें मुक्त रखेगा। बैठकर 7 बार संकल्प कर लें धीरे धीरे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे साथ साथ करेंगे सभी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियों की लाल किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, और बन गया मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल ओरा। बैठ जाएं इसके बीच में। एक ही अभ्यास। दूसरा, ज्ञान का बल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक को अपने पास अब आने वाले समय के लिए, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, कोई 5 सुंदर बातें सदा के लिए अपने पास रख लेनी चाहिए। अपने जीवन के डिसिप्लिन बना लें सभी, और कम से कम 5 बातें रख लें अपने पास। जैसे, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, वो एक्यूरेट है, परफेक्ट है, वही हो रहा है जो होना चाहिए। बहुत गहरी बात है ये इस विश्व ड्रामा के ज्ञान की। मुझे हर सीन को साक्षी होकर देखना है और सकाश देना है। मेरे साथ स्वयं भगवान है, उसका आह्वान करना, ये अपनी आदत बना ले आने वाले समय के लिए। कुछ भी हो तुरंत बाबा को बुला लिया। जैसे आज तूफान चलने लगा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है साइक्लोन के कारण। दिल्ली तो इन सब चीजों से दूर है, शायद थोड़ा इफेक्ट आए, लेकिन जहां तहां इफेक्ट आ रहा है। हम परेशान होने की बजाय बाबा का आह्वान किया करें। बातें जो भी आपको प्रिय हो। कई बूढ़ी माताएं इस एक चीज से मस्त रहती हैं, बाबा बैठा है। ये एक बात ही उनके लिए बहुत बड़ा बल रहता है। तीसरी चीज, चलते फिरते स्वमान का अभ्यास बढ़ाएं। ज्ञान का बल, स्वमान का बल, और ये योग के भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास हमें इफेक्ट से मुक्त करेंगे। और हमें ये याद रखना है, अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियों पर हम इफेक्ट डालेंगे। तो अपनी स्थिति बनाने के लिए ये सब अभ्यास हमें करते रहना है। यात्रा लंबी होती है। ये कोई सोचे 1 साल में वो इफेक्ट से परे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए चेक ये करना है कि किसी भी चीज का इफेक्ट कम से कम समय हो और हम जल्दी उसको समाप्त करने में सफल हो जाएं। जी भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर योग के प्रयोग के द्वारा स्थिति को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। एक आवाज बहुत कम है। जी भाई जी, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है जी भाई जी। अगला सवाल जूम के चैट से आया है कि योग में आने के बाद कुछ विकर्म हुए हैं, तो उन विकर्मों को कैसे दग्ध किया जाए? क्या इसकी कोई विधि है? और जो गिल्ट कॉन्शियसनेस रहती है।
उसको हाँ, कैसे? नहीं, विधियां तो हैं ही, क्योंकि आपसे अकेले से नहीं, ज्ञान में आने के बाद बहुत लोग छोटा मोटा विकर्म कर ही लेते हैं, कोई बड़ा कर लेता है। क्योंकि माया को जीतना कोई खेल तो नहीं है, सभी तो विजयी नहीं बन पाते हैं। कोई धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं, कोई जल्दी कर लेते हैं। इसलिए जो भी कुछ हो गया है वो बाबा को लिख कर दे दें, ताकि ये जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है ये समाप्त हो जाए। इसको समाप्त करना बहुत जरूरी होता है। अब जो भी हो गया, अब उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो और परेशान होंगे। कई ज्ञान की बातें भी सोचते हैं, कल्प कल्प में ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगी, हाय मेरा भाग्य कैसा हो जाएगा, मैंने ये क्या कर लिया। अब ये सोचने से तो मनोबल और गिरता जाएगा, स्थिति डाउन होगी। इसलिए जो पास्ट हो गया सब बाबा को लिखकर बाबा के कमरे में रख दें, हल्के हो जाएं। और 1 घंटा स्पेशल योग करें, इसके लिए कम से कम 6 मास, 1-2 दिन नहीं, एक टाइम फिक्स कर लें। ये थोड़ी मेहनत करेंगे, पावरफुल योग, जैसे गीता बहन ने भी अभी कराया है आपको, ऐसा पावरफुल योग करेंगे 1 घंटा रोज, तो उसका जो इफेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। जी भाई जी। प्रथा जी, अगला सवाल आया है। एक माता है, वो पूछ रहे हैं इनके बेटे को 1 साल से खून नहीं बन रहा है और उनका लीवर भी काफी वीक हो गया है इस कारण से, उनके बच्चे का। तो इसके लिए क्या कोई मेडिटेशन में अभ्यास किया जा सकता है जिससे इस समस्या से निजात मिल पाए? दवाई तो वो उसकी कर ही रहे होंगे। ये लिखा बच्चा कितनी उम्र का है? ये चीज तो नहीं लिखी है अच्छा, उन्होंने। इलाज तो इसका करना ही चाहिए। लीवर को ठीक रखना, किडनीज को ठीक रखना बॉडी में, ये परम आवश्यक है। एक तो उसके लीवर को एनर्जी दी जाए, रोज 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। कुछ दिन माता जी स्वयं दे दे और फिर उसको सिखा दे, वो भी स्वयं करे। और विधि यही है, दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। ऐसे हाथ मलते हुए, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। एनर्जी आपके हाथों में आ जाएगी, यू कैन फील इट। फिर दायां हाथ लीवर पे रख देंगे, राइट साइड में लीवर होता है, नाभि के राइट साइड में। तो 1 मिनट तक रखेंगे, 1-2 मिनट अंदाज से लीवर को एनर्जी जाएगी। फिर दोबारा करेंगे हाथ मलते हुए, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। फिर राइट हैंड लीवर पर रखेंगे। ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। मैं अपना अनुभव सुना दूं, डॉक्टर्स भी सुन रहे होंगे। मेरे को भी लीवर बिल्कुल फैटी के अंतिम स्टेज में पहुंच गया था, जहां से सोराइसिस शुरू होता है। डॉक्टर भी घबराए, लेकिन मैं तो घबराता नहीं हूँ। मुझे पता जो चीज आई है वो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं सोचता, सब ठीक होगा। तो हमें मिल गया रायपुर में एक लीवर स्पेशलिस्ट, उससे हमने इलाज कराया, मैंने एनर्जी दी और वो रिवर्स होकर माइल्ड पे आ गया। डॉक्टरों की मान्यता थी ये रिवर्स नहीं होता, यानी वापस नहीं जाता, आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। उन्होंने मुझे बैन लगा दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। खैर खाते तो हम नहीं, लेकिन कहा ये रिवर्स नहीं होता। जब उन्होंने देखा है माइल्ड पे आ गया, तो मुझे देखने लगे ये कैसे हो गया भाई। मैंने कहा देखो ये हुआ है। फिर अभी चेक कराया, अभी 15 दिन पहले, तो वो और ठीक हो गया, नीचे आ गया है। तो कहा ये तो आश्चर्य की बात है। मैंने कहा एनर्जी देने से और मेडिकेशन से भी, मेडिसिन भी और एनर्जी भी दें, पानी चार्ज करके पिलाएगी उसको माता जी, तो ठीक होगा। और भी अच्छा करना है तो 1 घंटा रोज योग कर दें उसके लिए, बच्चे के लिए। और योग से पहले 2 स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। ये स्वमान याद करके, यहाँ प्रकृति का नाता देह से है, ये स्वमान याद करके फिर 1 घंटा योग करेंगी इस आत्मा के लिए। तो वो योग की शक्ति उसे काम करने लगेगी, क्योंकि हम सब ज्ञानी हैं और जानते हैं उस आत्मा का विकर्मों का खाता ही बड़ा है। इसलिए उसको छोटी आयु से ये प्रॉब्लम पैदा हो गई है, लेकिन ये ठीक हो जाएगी, ये विश्वास रखते हुए दवाइयों के साथ ये अभ्यास भी कर लें।
बिल्कुल भ्राता जी, दवाइयों के साथ साथ मेडिटेशन के प्रयोग से निश्चित तौर पर इससे मुक्ति मिल जाएगी। भ्राता जी, अगला सवाल है, एक बहन है, वो पूछ रहे हैं कि शादी को इनको 11 साल हो गए हैं और युगल ने 1.5 साल पहले कोर्स करवाया था, तो ये बहन कोर्स करके आए थे। 1 साल तक सब कुछ ठीक था परिवार में, लेकिन 6 महीने से उन्हें, उनके युगल हैं, उनको लगता है कि वो बीमार हैं खुद और होश में नहीं रहते हैं। कई बार उनको एडमिट भी कराना पड़ा है, लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। कई बार उनके युगल हैं, उन्होंने उन पे हाथ भी उठाया है और इस तरह की समस्याएं हैं। तो लेकिन वो पूछना चाहते हैं कि क्या करें इस समय। उन्हें जो युगल हैं वो आत्महत्या भी करने के उनके मन में कई बार विचार आते हैं, और ये जो बहन है, इन्हें नींद की भी प्रॉब्लम होती है इसी कारण से। तो ये क्या करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है इनको, तो क्या हो मुझे सकता ऐसा लगता है इसको मानसिक कोई पीड़ा हो गई है तो साइकेट्रिक डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए अवश्य। उससे ब्रेन थोड़ा बहुत ठीक होगा। लेकिन इनको विशेष योग अभ्यास करना पड़ेगा बहुत अच्छा, क्योंकि क्या हो रहा है ये और क्या क्या होगा इस संसार में, उसके लिए मैं सभी भाई बहनों को एक ये जो रहस्य है इस ड्रामा का वो स्पष्ट कर देता हूँ। बाबा ने बहुत पहले बता दिया था और मुझे ये बात बिल्कुल ख्याल में थी तब से ही, और मैं भी क्लासेज में अब नहीं बताता क्योंकि लोग डरते हैं। लेकिन मैं 5-7 साल से इस बात को कहता आता था कि ऐसा समय आएगा जब सभी के जो विकर्म हैं जन्म जन्म के, वो ब्रेन में एक्टिव हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। क्योंकि जो कुछ आत्मा में है वो मनुष्य के ब्रेन में भी प्रिंट रहता है, जिसको मनोवैज्ञानिक अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अचेतन मन। तो देखो ब्रेन तो काफी बड़ा है ना, उसके एक हिस्से में वो सब जो जन्म जन्म का पाप कर्मों का खेल है ना, जो दबा रहता है। अनकॉन्शियस माइंड इसलिए कहते हैं कि वो छुप दबा रहता है, सोया रहता है जैसे। अब वो जग जाता है तो ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है, किसी का पूरा डल हो जाता है, किसी को भिन्न भिन्न तरह की इफेक्ट होने लगते हैं। ये वो खेल अब संसार में चल रहा है और ये खेल बहुत बढ़ जाएगा 2025 तक। इसलिए योग बल ही जीने का एकमात्र साधन रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं योग से जितने विकर्म नष्ट होंगे, ब्रेन फिर से फ्रेश होने लगेगा। उस पर जो दबाव है, उसकी जो भिन्न भिन्न चीजें नष्ट हो गई हैं, डैमेज कर दी हैं ब्रेन की कुछ चीजें, वो फिर से ठीक हो जाएंगी। इसलिए 1 घंटा रोज स्पेशल योग, कोई भी टाइम ये निश्चित करे। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये संकल्प करके 1 घंटा पावरफुल योग करे और संकल्प करे इस आत्मा पर जो विघ्न आया है वो नष्ट हो जाए। पानी चार्ज करके रख दे उनके पास, पानी को दृष्टि दे के 7 बार संकल्प कर दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भोजन बनाते हुए बहुत अच्छी तरह याद करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बार बार। लेकिन ये याद रखना है कि ये अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ेंगी तो ये परिस्थिति टल जाएगी। और अगर इन्होंने अपनी स्थिति बिगाड़ दी, बाबा को भी छोड़ दिया, छोड़ देते हैं, बाबा मदद नहीं कर रहा, क्या है बाबा तुम तो कुछ नहीं करते हैं, बाबा से नाराज हो के उसे कनेक्शन तोड़ लेते हैं, तो फिर ईश्वरीय मदद भी मिलना बंद हो जाता है। इसलिए और कुछ न भी हो पाए इनसे, योग तो करना ही है, लेकिन सारा दिन चलते फिरते काम करते स्वमान का अभ्यास करती रहेंगी तो इनकी स्थिति बिगड़ेगी नहीं और स्थिति परिस्थिति को समाप्त कर देगी। जी भ्राता जी, बिल्कुल ये आपने जो बातें बताई हैं निश्चित तौर पर इनको अमल में लाएंगे तो इस समस्या से छुटकारा निश्चित तौर पर मिल जाएगा। भ्राता जी, अगला सवाल पूछा है, एक कुमार है, वो जानना चाहते हैं कि एक कंपनी में जॉब करते हैं, ऑफिस में उनके 30 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, तो वो उनको बाबा का परिचय देना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर से डर सा लगता है। वो अपना पास्ट अनुभव भी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि पुरानी कंपनी जिसमें मैं काम करता था वहां पे मैंने बाबा का परिचय दे दिया सबको, लेकिन बाद में उनके साथ डिबेट भी हुआ, उन्होंने मजाक भी उड़ाया, तो 6 महीने में उनको वो कंपनी छोड़नी पड़ गई वहां से।
तो उनका सवाल है कि ये डर क्यों फील हो रहा है बताने से। बाद में उनका कॉल भी आया है, 9 महीने बाद उनका कॉल भी आया है कि बाबा के बारे में वो पूछ भी रहे हैं। अब उस समय नहीं पूछा लेकिन अब पूछ रहे हैं। फिर भी भाई का सवाल है कि डर लग रहा है उन्हें। तो ये ये डर इसलिए लग रहा है कि पिछली बार इनके साथ जो हो गया वो फिर न हो जाए, इसलिए इनको डर लग रहा है। इसलिए ज्ञान देने की बात अभी छोड़ दो। जब उनके अंदर ज्ञान लेने की इच्छा हो तब ज्ञान देना, क्योंकि ज्ञान हमेशा पात्र को दिया जाना चाहिए। पात्र को न देखकर यदि हम ज्ञान देते हैं तो हमारा ज्ञान निष्फल होता है। और यही लोग सत्य ज्ञान की, श्रेष्ठ ज्ञान की मजाक करते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आ रहा है, हम सब देख रहे हैं, हर व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेगा, ज्ञान की ओर बढ़ेगा, और सभी लोग ज्ञान लेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा यही जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। भगवान से मिलना सबके भाग्य में तो नहीं होता, इसलिए हम सोचें अच्छी बातों को सब सुने, सब धारण करें, ये तो संभव नहीं है। भगवान से मिलना, जिन्होंने बहुत पुण्य किए हों, बहुत ज्यादा सच्चे दिल से भक्ति की हो, उनको ये भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन अपने डर को समाप्त करने के लिए ये रोज सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके, बस केवल गुड मॉर्निंग करके 21 बार याद करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो भय बैठ गया है वो समाप्त हो जाएगा। और ये काम इन्हें 3 मास अवश्य करना है, क्योंकि युवकों को मैं देख रहा हूँ, अनेक युवक इन चीजों के शिकार होते जा रहे हैं। कोई भय का, कोई ज्यादा सोचने की आदत का, अनकंट्रोल्ड माइंड हो रहा है बहुतों का, और ये उन्हें डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है। इसलिए अभी सवेरे उठ के 21 बार, मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे, ये अभ्यास करेंगे तो अंदर में छुपा हुआ जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। जी भ्राता जी, बिल्कुल जो आपने बताए हैं उन अभ्यास को करके इस से भी ऊपर निकल पाएंगे। भ्राता जी, अगला सवाल आया है कि इस समय घर गृहस्थ में रहते क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, और एक इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि 5 स्वरूप के अभ्यास की यथार्थ विधि क्या है उसका अभ्यास करने की। तो यही। अब देखिए, ये तो कम से कम 100 बार हमने भी कराया है, नेट पे है, वो वहां से देख लेंगे। ये तो एक प्रसिद्ध चीज है। जब से बाबा ने कहा था, कम से कम 30 साल हो गए, तब से ड्रिल शुरू कराई थी। हम क्लासेज में भी कराते रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र है संपूर्ण। आत्मिक स्वरूप को देखना, अपने देव स्वरूप को देखना, इष्ट देव देवी स्वरूप को देखना, मैं ब्राह्मण हूँ इस पे चिंतन करना, अपने फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करना, देखने के साथ उन पे चिंतन करना। ये धीरे धीरे अभ्यास करके सीख जाएंगे। रही बात घर गृहस्थ में रहने वालों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, यदि अब तक ये प्रश्न पूछ ही रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ नहीं करते हैं। जो रोज बाबा मुरलियों में कह रहा है बस वही करना चाहिए। कुछ भी इनकी समझ में ना आए तो रोज की मुरली हमारी गाइडलाइन है, हमें राह दिखा रही हैं। जो रोज बाबा उसमें कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करो, कभी कह रहे हैं आत्मा देखने की प्रैक्टिस करो, कभी कह रहे हैं मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हें शक्तियां मिले और तुम्हारे विक्रम विनाश हो। कभी प्योरिटी पर मुरली चल रही है, कभी सुख देने पर चल रही है। ये हमारी सब गाइडलाइन है। और ज्यादा देखना हो तो YouTube खोलें, मैंने बताया था, गहरी बातें क्लिक करें, बहुत सारे क्लास मिलेंगे। क्या पुरुषार्थ किया जा सकता है, हर एक को खुद चूज करना है और करना है। प्रश्न ही पूछते रहेंगे क्या करूं क्या करूं। चाहे आप गृहस्थ व्यवहार में हैं चाहे सिंगल हैं, सबके लिए पुरुषार्थ वही है। इसलिए ऐसा नहीं गृहस्थ व्यवहार वालों के लिए कोई अलग साधना है और कुमार कुमारियों के लिए अलग साधना है, सेंटर वालों के लिए अलग साधना है। ये तो आत्मोत्थान की बात है। और सभी आत्माएं हैं, चाहे कोई कहीं भी रहता है, किसी भी फील्ड में है, सबको एक जैसा ही पुरुषार्थ करना, अपने योग का चार्ट बढ़ाना, स्वमान को बढ़ाना, अपनी धारणाओं को बढ़ाना है, अपने व्यवहार को बदलना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को प्योर करना है। बोल हमारे कैसे हों, जैसे धुएं की बात थी, आज मैंने याद दिलाया था। इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो यही तो पुरुषार्थ है। जी भ्राता जी, बिल्कुल इन बातों को अमल में लाएंगे तो निश्चित तौर पर योग में उन्नति का अनुभव होगा। भ्राता जी, अगला सवाल है श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित है।
श्री कृष्ण का जन्म कब और कैसे होगा, और इसके बारे में काफी इनको ये पूछना चाहते हैं। साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि इसी से जुड़ा सवाल भी है कि सतयुग में जो 8 महाराजा होंगे, क्या वो अपने अपने समय पे नवनिर्माण करते हैं, या जो फर्स्ट जो श्री कृष्ण होंगे वही सब कुछ करते हैं? क्या इस पर बाबा ने मुरली में कोई इशारा दिया है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि पहला विश्व महाराजन अपने ढंग से निर्माण करेगा, और दूसरे तीसरे आठवें जो आएंगे वो भी कुछ ना कुछ निर्माण करेंगे। तो अवश्य महल बना दिया पहले विश्व महाराजन ने, और साधन बना दिए, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगी, उस अनुसार निर्माण होते रहेंगे, और हर शासक कुछ ना कुछ नया करता ही है, जो इतिहास को जानते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे अब भी जो प्राइम मिनिस्टर बैठता है वो कुछ ना कुछ करता है देश के लिए, ऐसे ही सभी विश्व महाराजन बहुत कुछ करते रहेंगे। सब कुछ पहला ही बना के जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जहां तक बात श्री कृष्ण के जन्म की है, कई लोग हम में से अफवाहें उड़ा रहे थे 2-4 साल पहले से कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। तो मैं तो कहता था भाई एड्रेस तो बताओ, सब हम भी मिलाएं। मैं उन्हें याद दिलाता था, देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता। कहां से आएंगे देवता यहाँ? देवताओं को जन्म देने के लिए ये प्रकृति भी सतो प्रधान होनी चाहिए। तमो प्रधान प्रकृति देवताओं के शरीर का निर्माण कैसे करेगी? मोटी मोटी बातें। श्री कृष्ण के जन्म के लिए मुरलियों में कुछ बातें आती हैं, जब तमो प्रधान लोग सभी समाप्त हो जाएंगे, स्वच्छ माहौल हो जाएगा, तब वो आत्मा उतरेगी। और एक प्रसिद्ध बात जो हम सबको जाननी चाहिए कि जब श्री कृष्ण की आत्मा परम धाम से उतरेगी तो ऐसा होगा जैसे बहुत ज्यादा लाइट हो गई इधर, और जो भी यहाँ जीवित होंगे उनको ये पता चल जाएगा, कोई भी अनभिज्ञ नहीं रहेगा कि फर्स्ट प्रिंस ने जन्म ले लिया है। तो अगली बात, अभी परमधाम के गेट खुलेंगे 2036 के बाद, क्योंकि 2036 तक ब्रह्मा का 100 साल का काल पूर्ण होता है। वे अपना 100 साल में स्थापना का सारा कार्य पूर्ण करके, जिसमें विनाश भी आ गया, तब वो आत्मा परम धाम में लौटेगी और आखिरी आत्मा वहां से उतरेगी। सुना होगा सभी ने, परम धाम कभी खाली नहीं होता, न ये धरती कभी खाली होती, न परम धाम कभी खाली होता। तो फर्स्ट आत्मा ऊपर जाएगी, लास्ट आत्मा उतरेगी। तो 2036 के बाद ही ये काम होगा। जब तक ब्रह्मा की आत्मा परम धाम में न जाए तब तक वो श्री कृष्ण बनकर नीचे नहीं आ सकती। तो 2036 के बाद ही 1-2 साल में ये कार्य हो जाएगा। तब तक प्रकृति भी सात्विक हो जाएगी, तामसिक प्रवृत्ति के लोग सभी ऊपर जा चुके होंगे, खत्म हो गए होंगे, सब ऊपर जाएंगे, और सब कुछ वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, और जो यहाँ रहेंगे उनको पता चल जाएगा कि वो महान आत्मा धरती पर आ गई है। जी भ्राता जी, बिल्कुल आपने जो रहस्य क्लियर किया है उससे बिल्कुल हमको जवाब मिल गया होगा। भाई जी, सवाल तो काफी हैं, लेकिन हम आखिरी सवाल अब लेंगे, उसके बाद हम नुमा संयोग भी करेंगे। भाई जी, ये सवाल है इस समय के बारे में कि चारों तरफ कोविड के चलते नेगेटिविटी है, टीवी चलाते हैं, मोबाइल पर जो मैसेज आते हैं, रिलेटिव से भी बात करते हैं तो कोविड से जुड़ी बातें ही होती हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मन में आ जाती है थोड़ी, और उसका इफेक्ट योग पर भी पड़ रहा है। तो इस समय क्या प्रयास होना चाहिए, क्या पुरुषार्थ करें कि इससे बच सके और योग में उन्नति होती रहे, मनसा सेवा भी कर सके? एक ही बात है केवल, मैं भी वही करता हूं। देखिए, ये सब तो होना है और ज्यादा होना है। हम सब समय की गति को जानते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इतना ज्यादा होगा कि उसको वर्णन करना भी अच्छा नहीं लगता। जो कुछ हम सुने उस पे क्या क्यों न करें। सरकार नहीं कुछ कर रही, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट फेल हो गया, ये सब नहीं, सब अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कौन होगा भला? सरकार चाहेगी क्या कि उसके देश के वासी मरते रहें? कोई भी हो, केंद्र सरकार हो या राज्य के हो, कोई नहीं चाहता। कोई डॉक्टर चाहेगा उसके बाद जो पेशेंट आया वो मर जाए? सब भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भावी तो कुछ है ही ना। विधि का विधान, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसलिए मैं जो करता हूं, मैं भी सुनता हूं रोज, और जानबूझ के सुनता हूं क्या हो रहा है।
और संकल्प करता देना है। तब भी देता हूँ, सवेरे भी देता हूँ, दिन में बहुत अच्छी तरह। मैंने नियम बना लिया, आप भी वो नियम बना सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के समय संसार को सकाश देनी है, तो बस सकाश देने में बिजी होंगे, इन चीजों का इफेक्ट नहीं होगा। और हम पूर्वज तो हैं ही, इष्ट देव देवियां भी हैं, अपने स्वरूप को जागृत करते चलें और लक्ष्य बनाएं स्वीकार करने का। और हाँ, जो कुछ होने जा रहा है उसका हमें पहले से ही ज्ञान है। अज्ञानी लोग डरे तो अलग बात है, ज्ञानी अगर भयभीत होंगे, पैनिक हो जाएंगे, तो दूसरे लोगों को बल कौन प्रदान करेगा। इसलिए हम सभी बहुत हिम्मत से आगे बढ़े। बाबा हमारे साथ है और हमें मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और एनर्जेटिक रहकर सबको सकाश देना है। चलें अब योग करेंगे। जी भ्राता जी। तो भाई भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने सवालों से प्रश्नों से सबको पार लेके गए हैं। और अभी हम पावरफुल नुमासाम योग करेंगे। धन्यवाद भाई जी।